इस वीडियो में हम लेंगे परसेंटेज के टॉपिक के ऊपर कोई क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ए इज़ 40% मोर देन बी, फाइन व्हाट परसेंट इज़ बी इज़ लेस देन ए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ए और बी का कंपैरिजन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ए और बी की वैल्यू हम अज्यूम करते हैं। ठीक है, तो बी की वैल्यू सपोज 100 अज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है, ए इज़ 40% मोर देन बी। ठीक है, ए इज़ 40% मोर है बी से। ठीक है, तो सपोज़ बी की वैल्यू 100 पकड़ी है और 40%, 100 का 40% क्या आएगा, 40 ही आएगा। ठीक है, तो 40% मोर है मतलब 100 प्लस 40 करना है आपको, मतलब 140। ठीक है, ए इज़ 40% मोर मतलब 100 प्लस 40% 100 का 40% हमने निकाला है तो 40 आएगा। मोर है मतलब एडिशन करना है, 100 प्लस 40 140। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू हमको आ गई है यहाँ पे। ठीक है, तो फाइंड व्हाट परसेंट बी इज़ लेस देन ए। ठीक है, बी इज़ लेस देन ए कितना कम है, तो डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ए माइनस बी इज इक्वल टू 140 माइनस 100 इज इक्वल टू 40 से लेस है बी देन ए। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज पूछा है आपको, तो 40 डिवाइडेड बाय लेस देन ए से कितना छोटा है, तो ए की वैल्यू आपको डिनोमिनेटर में लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिवाइड करेंगे 2 डिवाइड बाय 4, सॉरी 7। ठीक है, अब ये 1/7 की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, 1/7 की, देखो 1/7 की वैल्यू है यहाँ पे है 14.28। ठीक है, तो 2/7 की वैल्यू कितनी आएगी, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2/7 की आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो 14.28 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28.56 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। P is 60% लेस देन Q, देन Q इज़ व्हाट परसेंट मोर देन P। ठीक है, वही सेम कंसेप्ट के ऊपर P और Q की वैल्यू आपको यहाँ पे अज्यूम करनी है। P इज़ 60% लेस देन Q। ठीक है, Q से कंपैरिजन हो रहा है तो Q की वैल्यू हम 100 अज्यूम करेंगे। P इज़ 60% लेस मतलब 60% लेस है, तो Q का 60% निकालोगे तो 60 आएगा। 60% लेस मतलब 100 माइनस 60 करो तो 40, मतलब P की वैल्यू क्या है, 40 है। ठीक है, 60% लेस है मतलब 100 माइनस 60 करो तो 40 आएगा P की वैल्यू। ठीक है, अभी क्या पूछा है यहाँ पे, देन Q इज़ व्हाट परसेंट मोर देन P। Q इज़ व्हाट परसेंट मोर देन P। ठीक है, तो Q माइनस P करेंगे, 100 माइनस 40 यहाँ पे आएगा 60। ठीक है, डिफरेंस जो है मतलब यहाँ पे हमने क्या लिखा है, मोर निकाला है। ठीक है, तो Q इज़ व्हाट परसेंट मोर देन P मतलब 60 डिवाइडेड बाय 40, मतलब P से कितना बड़ा है Q। ठीक है, तो इस प्रकार से ये डिवाइडेशन आएगा। ठीक है, तो 20 से डिवाइड करेंगे तो 3/2 इंटू परसेंट में पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे 100 को। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 150%। आपका जो आंसर है 150% आंसर आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। के इज़ 180% मोर देन एल। ठीक है, सेम कंसेप्ट के ऊपर है, के और एल की वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, तो अज्यूम करेंगे एल की वैल्यू 100। ठीक है, यहाँ पे देखिए के इज़ 180% मोर देन एल, 180% मोर, 180% ऑफ यल की वैल्यू क्या है, 100 है। ठीक है, तो 180% ऑफ एल कैंसिल हो जाएगा तो 180। ठीक है, 180% कितना है एल का, तो 180 है। मोर मतलब इसको प्लस 100 टू 280। ठीक है, 180% मोर यहाँ पे लिखा है, तो आपको क्या करना है, 100 प्लस 180 मतलब 280, के की वैल्यू हो जाएगी 280। ठीक है, तो यहाँ पे आपको के और एल की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पे एल इज़ व्हाट परसेंट लेस देन के, एल इज़ व्हाट परसेंट लेस देन के। ठीक है, तो के माइनस एल करेंगे, 280 माइनस 100, इसका आंसर आएगा 180। 180 से लेस है लेकिन परसेंट में पूछा है यहाँ पे, एल इज़ व्हाट परसेंट लेस देन के। ठीक है, तो 180 डिवाइडेड बाय 280, के की वैल्यू आपको डिनोमिनेटर में रखनी है। ठीक है, इंटू 100 करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करेंगे 14 आएगा, यहाँ से 5 आएगा। ठीक है, इसको भी 2 से फिर से डिवाइड करेंगे, 7 आएगा, तो यहाँ पे 90 आएगा। ठीक है, तो क्या बचा यहाँ पे, 90 इंटू 5 डिवाइड बाई 7, तो 450 डिवाइड बाई 7 करना है आपको। ठीक है, तो 450 डिवाइड बाय 7। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 7 इंटू 6 42,
बचा है 3। यहाँ पे आप ऐसे ही डायरेक्टली कर सकते हो जैसा आपको आसान जाए, ठीक है। 6 × 7 42, 3 बचा है। 7 × 4 28, 2 बचा है, यहाँ पे पॉइंट देना पड़ेगा, ठीक है। 7 × 2 14, फिर से 6 आया, ठीक है। यहाँ पे आपको 64.28, ठीक है। 2 डेसिमल पॉइंट तक आपको आंसर निकालना है, तो आपका आंसर जो है यहाँ पे है 64.28, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये एग्जांपल सॉल्व करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। b इज़ टू 60% मोर देन a, देन a इज़ व्हाट परसेंट ऑफ b, ठीक है। वही कंसेप्ट के ऊपर है, a और b, ठीक है। तो b इज़ 260% मोर देन a, ठीक है। तो a के ऊपर डिपेंड है b की वैल्यू, तो a की वैल्यू हम 100 अज्यूम करेंगे। 260% मोर, 260% ऑफ a निकालना पड़ेगा, परसेंट मतलब डिवाइड बाय 100, और a की वैल्यू क्या है 100, 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 260% ऑफ a निकाला हमने 260, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है मोर, 260% मोर देन a, ठीक है। मोर देन a, उसी को आपको ऐड करना है, ठीक है। तो 360, b की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 360, ठीक है। तो a इज़ व्हाट परसेंट ऑफ b, a इज़ व्हाट परसेंट, a की वैल्यू आपको न्यूमरेटर में रखनी है और डिनोमिनेटर में तो 360 रखना है, ठीक है। फिर 100 से मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 से डिवाइड करेंगे 5, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 50 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 × 5 25, 250 डिवाइड बाय 9, आपको ये डिवाइडेशन करना है, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। 9 × 2 18, और यहाँ पे बच जाएगा 7, ठीक है। फिर से 7 बच जाएगा तो 70 करेंगे, फिर से 7, ठीक है। 27.77, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये आंसर आ गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। a इज़ 20% मोर देन b, b इज़ 25% लेस देन c, और d इज़ 35% मोर देन c। अब यहाँ पे देखिए a b c d 4 वेरिएबल है, तो यहाँ पे a है, b c और d है, ठीक है। तो a इज़ 20% मोर देन b, और b इज़, देखो a जो है a की वैल्यू है b के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। b की वैल्यू जो है c के ऊपर डिपेंड, ठीक है। d इज़ 35% मोर देन c, मतलब c के ऊपर सभी की वैल्यू डिपेंड है, ठीक है। तो सबसे पहले c की वैल्यू हम अज्यूम करेंगे 100, ठीक है। तो स्टार्टिंग में पढ़ते हैं यहाँ पे a इज़ 20% मोर देन b, अभी b की वैल्यू हमने निकाली नहीं है, तो b इज़ 25% लेस देन c, 25% लेस, अभी c की वैल्यू 100 है, 25% लेस मतलब 75, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम 75 लिख देंगे। 25% लेस, इसका जो 25% है 25 आएगा, तो 100 - 25 करेंगे तो 75 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे b की वैल्यू मिल गई है। अभी a की वैल्यू निकालते हैं। a इज़ 20% मोर देन b, अभी इसका 20% निकालना है। 20% मैंने आपको बताया था, देखो 1/5 होता है 20%, ठीक है। मैंने आपको फ्रैक्शन के उस वीडियो में आपको बताया था कि 1/5 20% को इस फॉर्म में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोला यहाँ पे a इज़ 20% मोर, 20% मोर है, मतलब 1 + 1/5 करना पड़ेगा। 1 होता है 100% और ये 20%, मतलब 120%। आपको 120% निकालना है 75 का, 75 का आपको 120% निकालना है, ठीक है, क्योंकि मोर लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 × 1 5 + 1 6/5 × 75, ये हो गया 120%। ये 120% का फ्रैक्शन, 120% भी लिख सकते हैं आप, और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 5 से डिवाइड करेंगे 15, और 15 × 6 90, a की वैल्यू आके यहाँ पे 90, ओके। तो यहाँ पे देखिए अब d की वैल्यू, d इज़ 35% मोर देन c, 35% मोर मतलब 135 डिवाइड बाय 100 × 100% में निकालने के लिए 100 से कैंसिल हो जाएगा, और d की वैल्यू यहाँ पे आएगी 135, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने a b c d की वैल्यू निकाल ली है। और a इज़ व्हाट परसेंट लेस देन d, a और d में कंपेरिजन है, ठीक है। तो डिफरेंस निकाल लेते पहले, d - a = 135 - 90, ठीक है। तो 45 लेस है, लेकिन यहाँ पे परसेंट में पूछा है a इज़ व्हाट परसेंट लेस देन d,
देन डी मतलब डिनोमिनेटर में आएगा 135, ऊपर आएगा 45, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 15 से डिवाइड होता है, 15 इंटू 3 45, 15 इंटू 9, ठीक है, और फिर से 3 से डिवाइड करोगे तो 1/3, जो बचा है आपका 1/3, 1/3 मतलब परसेंट में कितना आएगा 33.33%। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। A is 60% of B, C is 25% more than B, D is 40% less than C और D is what percent of A। जो पिछला एग्जाम्पल दिखाया हमने उसी प्रकार का एग्जाम्पल है। 4 वेरिएबल है यहाँ पे A B C D, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, देखो A की वैल्यू B के ऊपर डिपेंड है, C की वैल्यू B के ऊपर डिपेंड है, D इज़, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए B इंडिपेंडेंट, D इज़ 40% लेस देन C, C की वैल्यू कहाँ पे ऊपर, किसके ऊपर डिपेंड है, तो B के ऊपर, ठीक है। तो B की वैल्यू हम पकड़ेंगे 100 ही पकड़ते हैं क्योंकि कैलकुलेशन के लिए आसान ही जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी B की वैल्यू मिल गई, तो A की वैल्यू क्या है यहाँ पे, A इज़ 60% ऑफ B, 60%, B का 60% निकालो तो 60 आएगा, ठीक है। तो आपको A की वैल्यू यहाँ पे मिल गई। C इज़ 25% मोर देन B, 25%, देखो 25% मतलब 1/4, ठीक है। तो C इज़ 25% मोर देन B का 25% निकालोगे तो 24 आएगा, ठीक है। 1/4, 4 से डिवाइड करोगे 25 आएगा, मोर मतलब इसमें ऐड करना है, तो C की वैल्यू क्या आएंगे 125। D इज़ 40% लेस देन C, 40% लेस, 40% लेस मतलब कितना है 60%। इस प्रकार से आप इन्वर्स करके 40, देखो यहाँ पे 40% लेस है, ठीक है, 40% लेस, इसका मतलब क्या होगा 60%। 40% लेस मतलब आप 40% लेस भी कैलकुलेट कर सकते हो और 60% डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो 60% ऑफ 125% है मतलब डिवाइड बाई 100 करेंगे, 25 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 से फिर से डिवाइड करेंगे, 15 इंटू 5 75, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये ABCD की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे D इज़ व्हाट परसेंट ऑफ A, कंपैरिजन करेंगे D और A में, ठीक है, D और A में, D इज़ व्हाट परसेंट ऑफ A, D इज़ व्हाट परसेंट ऑफ A की वैल्यू आपको डिनोमिनेटर में रखनी पड़ेगी इंटू 100 परसेंटेज में निकालने के लिए, ठीक है। इसको 15 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, दोनों वैल्यू, और 4 से 100 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। 25 इंटू 5 125%, ठीक है। तो D जो है 125% ऑफ A है, ठीक है। इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। A इज़ 6 टाइम्स एज लार्ज एज B, ठीक है। A और B, A की वैल्यू क्या है 6 गुना है B से, ठीक है। तो B की वैल्यू 100 और A की वैल्यू 600, क्योंकि 6 टाइम बोला है यहाँ पे, 6 टाइम बोला है, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे B इज़ व्हाट परसेंट लेस देन A, B इज़ व्हाट परसेंट लेस देन A, तो A माइनस B डिफरेंस निकालेंगे, कितना छोटा है 600 माइनस 100, यहाँ पे आएगा 500 जो छोटा है, B इज़ 500 से छोटा है, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज में पूछा है क्योंकि, ठीक है। तो 500 से छोटा है कंपैरिजन टू A, ठीक है, इंटू 100 करेंगे, ठीक है। तो 500 डिवाइड बाय 6 करना पड़ेगा, 500 डिवाइड बाय 6 करोगे, ठीक है। तो आंसर जो है आपका 83.33% से B इज़ 83.33% लेस देन A, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अ सम ऑफ 3120 इज डिवाइडेड बिटवीन x y z सच दैट x रिसीव्स 40% लेस देन y रिसीव्स 25% मोर देन z, ठीक है। यहाँ पे 3 वेरिएबल है x y z, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे कौन इंडिपेंडेंट है आपको देखना है x y z में से, ठीक है। x डिपेंड है y से, y डिपेंड है z पे, ठीक है। तो z की वैल्यू 100 पकड़ेंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे y रिसीव 25% मोर देन z, 25% मोर देन z मतलब आपको 100 का 25% 25 होता है, 100 प्लस 25 करना है क्योंकि मोर लिखा है, तो 125 y की वैल्यू आ गई। और यहाँ पे लिखा है देखो x रिसीव 40% लेस देन y, 40% लेस मतलब 60%, आप डायरेक्टली इसका 60% निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसका आप 60% ऑफ 125, ठीक है, 25 से डिवाइड करेंगे और 4 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 75,
इसका आंसर आ गया, सॉरी एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ पे। अभी देखिए आपको यहाँ पे टोटल दी है एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड के आपको 3120 ये टोटल दी है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे देखो अभी वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, आपको ये रेशो मिल गया है, आपको क्या करना है, रेशो निकालना है, ठीक है। एक्स इज टू वाई इज टू जेड। अभी इसको डिवाइड करेंगे 25 से, 25 इंटू 3 करोगे 75 आएगा, 125 डिवाइड बाय 25 करोगे तो 5 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा। तो एक्स का जो इसका एक्स वाई जेड का जो रेशो है 3:5:4 है, ठीक है। क्योंकि हमने वैल्यू अज्यूम की थी तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है एक्स वाई जेड की, तो आपको सिर्फ रेशो मिलना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। तो एक्स इज टू वाई इज टू जेड कितना है 3:5:4। अब इस तीनों की एडिशन करेंगे, 3 + 5 8, 8 + 4 12। अभी 12 एडिशन करोगे यहाँ पे देखो एक्स वाई जेड एग्जैक्ट वैल्यू आपको दी है, तो 12 मतलब 3120। इस प्रकार से आप ये को कंपेरिजन करना है, ठीक है। तो आपको एक की वैल्यू निकालनी है, 12 पॉइंट्स की वैल्यू 3120 है, तो एक की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3120 डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 12 × 2 24 7 260, एक्स की वैल्यू है 260, ठीक है। एक्स की वैल्यू मतलब यहाँ पे ये एक्स की वैल्यू नहीं है, सॉरी इसमें वेरिएबल चेंज कर देंगे, ए की वैल्यू, ठीक है। तो ए की वैल्यू आपको यहाँ पे 260 आ गई है, ठीक है, मतलब एक पॉइंट की। तो आपको देखें यहाँ पे एक्स कितना है 3 है, तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 3 × ए करना पड़ेगा, मतलब 3 × 260 करना पड़ेगा। वाई के लिए आपको 5 × ए करना पड़ेगा, 5 × 260, और जेड की आपको 4 × ए मतलब 4 × 260। तो इस प्रकार से आपको ये कैलकुलेट करना है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, सिर्फ आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 26 × 3 करोगे, ठीक है, 6 × 3 8 1 780, एक्स की वैल्यू होगी 780 और वाई की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है, 1300, ठीक है। 1300 आपको यहाँ पे वाई की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो एक्स माइनस वाई करना है आपको, सॉरी वाई करना, डिफरेंस निकालना है, क्योंकि वाई की वैल्यू बड़ी है तो आपको यहाँ पे डिफरेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। 800 पकड़ो इसको और ये 1300 मतलब 520, ठीक है। तो आपका जो आंसर है फाइनल आंसर 520 है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है परसेंटेज के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।